फ्रेंड्स, दिस इज़ राजनंदिनी। आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग और इसके फंक्शंस को कि मार्केटिंग क्या होता है और इसके कितने फंक्शंस हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी एसोसिएटेड विद द बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इट इंक्लूड द एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिलीवरिंग to the people. Marketing is start with the determining the consumer need and end with the satisfaction of those want. That means कि मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है कंपनी की जो कि सेलिंग और बाइंग एक्टिविटीज़, प्रोडक्ट और सर्विसेज से शुरू होती है और वहीं ख़त्म होती है। ये जो होता है बाइंग और सेलिंग का वर्क, ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में होता है। इसमें प्रोड्यूसर एडवर्टाइजमेंट करता है, डिलीवरिंग फैसिलिटी देता है, आफ्टर सेल सर्विस देता है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करता है, ताकि जो कंज्यूमर है वो हमारे प्रोडक्ट को देख करके अपनी नीड को फुलफ़िल कर सके और हम उनकी नीड को कंप्लीट कर सकें। कंज्यूमर की नीड हमेशा स्टार्ट रहती, कभी एंडलेस रहती है, मतलब कि वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा मार्केटिंग एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं ताकि जो हम हैं हम अपने मार्केटिंग के थ्रू उनकी नीड को हमेशा कंप्लीट कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट है मार्केटिंग इज़ फास्टर देन मार्केट, यानी कि मार्केटिंग जो है वो मार्केट से ज़्यादा फास्टर होता है। कैसे होता है? दिस स्टेटमेंट मीन्स अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर 2 or more person is buying and selling the goods and services, where the marketing is the include the strategy through which a manager can spread the awareness about the product to the customer. That means कि जो मार्केटिंग का जो वर्क है ये है कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को अवेयर कराएं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप आइए लीजिए, आपको इससे ये सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन मार्केट जो है एक तरीके का प्लेस जहाँ पर कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन कलेक्ट होते हैं और वहाँ पे उस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, वो प्लेस होता है। लेकिन मार्केटिंग क्या है? हम लोगों को अवेयर कराते हैं इसके बारे में कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, लेकिन मार्केट में आके उन्हें वो परचेज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा मार्केटिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं। मार्केटिंग हमारे 2 फंक्शंस हैं। पहला हमारा मैनेजेरियल एक्टिविटी और दूसरा है हमारा फंक्शनल एक्टिविटी। मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आती हैं और फंक्शनल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। सबसे पहले हम मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ को देखते हैं। मैनेजेरियल एक्टिविटीज़, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है हमारा डिटरमाइनिंग द अपॉर्चुनिटी, यानी कि मार्केट में कैसी अपॉर्चुनिटी है। इन दिस स्टेप टू डेवलप द प्लानिंग ऑफ द बिजनेस इन द मार्केटिंग, फाइंड द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट द बिजनेस। दैट मीन्स मार्केट में हम अगर एंटर करने जा रहे हैं तो क्या ये मौका सही है अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने का? क्या हम सही टाइम पे अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं? एक सही मौके पर ही अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना ही एक तरीके का सही डिसीज़न होता है। दूसरा है हमारा प्लानिंग एक्टिविटी। प्लानिंग एक्टिविटी यानी कि जब हमने अपने बिज़नेस को मार्केट में स्टार्ट कर दिया, उस टाइमिंग में हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते टाइम क्या क्या उसको ग्रोथ कराने के लिए यूज़ करेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, सारी प्लानिंग यहाँ पर करना। ये लिखा है कि वी जस्ट थिंकिंग इन एडवांस टू प्रिपेयर द पाथ फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस एंड सर्वाइव। सो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, वोम टू डू, ऑल द प्लानिंग इज सेट। यानी हम क्या करें, कब करें, कौन करेगा वो काम, कैसे होगा वो काम, ये सारी प्लानिंग हम करते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी। आफ्टर द प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज द प्लान थ्रू एग्जामिनिंग द रॉ मटेरियल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दैट मीन्स कि जब हमने सारी चीज़ों को प्लान कर लिया तो उसको एक्सिक्यूट करने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होंगे और सारे लेवल के मैनेजमेंट में हमें कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी सेट करनी पड़ेगी कि आप इस तरीके के काम को करेंगे। ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट होता है हमारा स्टाफिंग एक्टिविटी। इन द स्टाफिंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द राइट person with right qualification at right place for right job on right time, because a right person gave the better effort in the growth of organization. स्टाफिंग का मतलब होता है कि एक ऐसे सही पर्सन को हम चूज़ करें, फाइंड आउट करें जिसका क्वालिफिकेशन अच्छा हो, वो उस टाइम उस प्लेस पर ज़रूरी हो, इसके साथ साथ उस जॉब के लिए वो ज़रूरी हो और एक सही टाइम पर उसको वहाँ पर यूज़ किया जाए। क्योंकि एक क्वालिफाइड पर्सन जो उसके लिए परफेक्ट है वही किसी भी काम को कर सकता है। ये नहीं कि हम किसी को भी उठा करके रख दें कि भैया आप काम करिए। एक परफेक्शन इंसान ही किसी काम को एक सही तरीके से कर सकता है। इसलिए स्टाफिंग द पर्सन कैन फाइंड द राइट पर्सन फॉर द राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट जॉब।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है? आफ्टर द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, वी हैव मस्ट अ पर्सन हु विल गाइड और गिव द डायरेक्शन फॉर द कंप्लीटिंग वर्क। यानी ये कि जब हमारा प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, तो हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो हमें एक सही गाइडेंस दे सके, लीडरशिप की तरह एक डायरेक्शन दे सके, ताकि वो अपने वर्क को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके। लास्ट होता है हमारा सिक्स, कंट्रोलिंग। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द मैनेजरियल एक्टिविटी। अंडर दिस एक्टिविटी वी शुड monitorizing the work and control over. Controlling is used on all the function to check and control about that according planning work is done or not. That means कि जो controlling हमारा ये लास्ट हमारा मैनेजरियल एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में हमने जो कुछ भी प्लान किया है ये सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं, इस चीज़ को हम कंट्रोल करते हैं, मॉनिटराइज करते हैं। ये था हमारा मैनेजरियल एक्टिविटी। अब हम देखते हैं फंक्शनल एक्टिविटी। फंक्शनल एक्टिविटी में 3 फंक्शन इंक्लूड रहता है। सबसे पहला है हमारा रिसर्च फंक्शन। रिसर्च फंक्शन के अंदर हमारे कुछ 2 पार्ट्स हैं। पहला है हमारा मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च क्या है? इन द मॉडर्न मार्केट अ मैनेजर कैन ऑलवेज सर्च द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, कम्पिटिटिव स्टडी, प्रोडक्ट ग्रोथ एटसेट्रा फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। दैट मीन्स कि सबसे आज के मॉडर्न टाइम के मार्केटिंग में एक मैनेजर हमेशा सर्च करता रहता है एक बेटर अपॉर्चुनिटी कि हम किस तरीके के प्रोडक्ट को लाएं मार्केट में जो कि हमारे कम्पिटिटिव प्रोडक्ट से अच्छा हो और वो हमारे बिजनेस को भी ग्रोथ में ला सके। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग फॉर द प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट। अंडर दिस मेथड मैनेजर विल स्टडी द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एंड मॉडिफाइंग देयर ओन प्रोडक्ट फॉर डेवलपमेंट बिकॉज फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स कि यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर है वो स्टडी करता है कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन को, ताकि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं मार्केट में उसको हम और कितना अच्छा मॉडिफाई कर सकें, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो और ज़्यादा बेटर लगे, उसका डेवलपमेंट करें हम, ताकि हमारे जो बिज़नेस है इसका भी ग्रोथ हो। सेकंड है हमारा फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे 2 आते हैं, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहला है हमारा स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। ऑल द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स देन इट विल नॉट इमीडिएटली टू सेल इन द मार्केट। द प्रोड्यूसर विल प्रिपेयर द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन देन सेल इट। ड्यूरिंग द प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स अ प्लेस वेयर स्टोर टू द प्रिपेयर्ड गुड्स, दैट प्लेस इज़ कॉल्ड वेयर हाउसिंग। दैट मीन्स इसमें ये बोल रहा है कि एक प्रोड्यूसर है वो एक एक सामान बनाता जाता है फाइनल गुड्स और सेल करता जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो प्रोड्यूसर है वो उस फाइनल गुड को तैयार करते हुए भी एक जगह पहले स्टोर करता है। जब वो एक बल्क अमाउंट लार्ज स्केल में बन जाता है देन वो होलसेलर रिटेलर को देता है, और फिर होलसेलर रिटेलर भी जब उसको बल्क अमाउंट में ख़रीदते हैं तो पहले उसको एक जगह पे स्टोर करते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा अपने शॉप में ले जा कर के सेल करते हैं। ये जो स्टोर कर रहे हैं उसी प्लेस को हम वेयर हाउसिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्टेशन। Transportation is the most important because through the transportation goods are carry and transfer from one place to another. That means कि एक ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्क के लिए, बिकॉज एक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही हम अपने गुड्स को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएंगे, तभी हम अपने गुड्स को सेल कर सकेंगे एक रिटेलर शॉप से या फिर होलसेलर शॉप से। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें दी जाती हैं? सबसे पहला है हमारा पैकेजिंग। द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज़ मॉडिफाइंग टाइम टू टाइम बिकॉज द मॉडिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग विल अट्रैक्ट टू द कंज्यूमर फॉर द प्रोडक्ट परचेजिंग। पैकेजिंग, किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो होती है वो बहुत ही अगर अट्रैक्टिव हो तो कंज्यूमर को वो बहुत जल्दी पसंद आती है। इसीलिए मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में एक तरीके का फंक्शन है पैकेजिंग, जो कि टाइम टू टाइम किसी भी प्रोडक्ट को मॉडिफाई करती रहती है और उसके पैकेजिंग को भी मॉडिफाई करती रहती है, ताकि कंज्यूमर अट्रैक्ट होते रहे उसको परचेज़ करने के लिए। अब लास्ट है हमारा आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस द सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी। इन दिस एक्टिविटी द मैनेजर विल गिव द ऑफर टू परचेज देयर गुड्स एंड दे हैव वारंटी और गारंटी। दैट मीन्स यहाँ ये बोल रहा है कि जो आफ्टर सेल सर्विस है ये सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी का एक पार्ट है, और ये एक्टिविटी मैनेजर द्वारा की जाती है एज अ ऑफ़र टू द परचेज गुड्स। यानी ये कि जब भी कंज्यूमर उस गुड्स को परचेज़ करेगा तो हम कंज्यूमर को ऑफ़र देंगे कि देखिए आप इस गुड्स को ख़रीदेंगे तो आपको एक वारंटी या गारंटी मिलेगा। यानी कि कुछ टाइम पीरियड तक क्या आप अगर ये प्रोडक्ट में कुछ डिफ़ॉल्ट आया तो हम आपको ये चेंज कर देंगे इस तरीके के, या फिर ये लाइफ टाइम जो ये ख़राब नहीं हुआ इस चीज़ की गारंटी है। तो इस तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड कराता है ये हमारा मार्केटिंग पर्सनल है।
ये था हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केटिंग और फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव, स्कोप और नेचर, इन सारी चीज़ों को। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।